यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान की है, जिसका नाम रामू है। रामू का पूरा परिवार कृषि पर आधारित था और उनकी मुख्य आय खेती से ही होती थी। वे एक छोटे से खेत में जैविक खेती करते थे और उन्हें खेती में विशेष रुचि थी। रामू की कहानी उस समय से शुरू होती है जब उनके पास बहुत ही कम सामग्री थी, लेकिन उनकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से वे किसानी में सफलता पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करते गए। वे सिर्फ जैविक खेती की तरफ ध्यान केंद्रित करते और खेत में उर्वरकों के बजाय उर्वरक की जगह खेत में खाद प्रदान करते थे। अपनी मेहनत और समर्पण से रामू की खेती धीरे धीरे फलने लगी। उनकी पैदावार बढ़ती गई और उनकी मुनाफा कमाने की क्षमता में भी वृद्धि हुई। वे अपने उत्पादों को स्थानीय बाजार में बेचते और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। रामू की सफलता उनके परिश्रम, संघर्ष और सहनशीलता की कहानी है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया। उनकी कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी और उन्होंने दिखाया कि छोटे सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण कदम मेहनत और संघर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता पाने के लिए धैर्य और परिश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, रामू की तरह हमें भी अपने लक्ष्यों के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे समस्याएं कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कभी एक समय राजू नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। राजू बड़ा ही गरीब किसान भी था, पर उसने अपनी गरीबी से कभी हिम्मत नहीं हारी थी। राजू अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से ही इस साल उसका खेत सब्जियों से भरा हुआ था। मोटे लाल टमाटर, कुरकुरी हरी बीन्स और चमकदार बैंगनी बैंगन। राजू हर दिन बहुत मेहनत करता था, अपने पौधों को सींचता था और घास निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बादल लुका छिपी खेल रहे थे। सूरज एक विशाल गर्म दीपक की तरह चमकता, इससे जमीन सूख जाती थी और सब्जियां प्यासी हो जाती। राजू चिंतित था। बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएंगी और उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं होगी। वह अपनी छोटी बेटी रानी के लिए नए जूते या मीठे जलेबी, तले हुए आटे का नाश्ता नहीं खरीद पाए। एक सुबह राजू उदास महसूस कर रहा था। जब वह अपनी झोपड़ी के पास बैठा था तो एक छोटी सी गौरैया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। चहचहाट चहचहाट, गौरैया ने सिर झुकाते हुए कहा। मुंह में लटकाए क्यों बैठे हो राजू? राजू हैरान था। एक बोलने वाली गौरैया। उसने सूखी जमीन और भूखी सब्जियों के बारे में अपनी चिंता बताई। गौरैया ने धैर्यपूर्वक सुना। चिंता मत करो राजू, वह चहचहाई। मुझे एक गुप्त स्थान का पता है। आम के ऊंचे पेड़ के पीछे एक छिपी हुई धारा बहती है। इसका पानी आपकी सब्जियों को फिर से हरा भरा कर देगा। राजू की आंखें चमक उठीं। उसने गौरैया को धन्यवाद दिया और उसकी बताई हुई बातों का पालन किया। सबसे ऊंचे आम के पेड़ के पीछे उसने एक जगमगाती धारा देखी, ठीक वैसे ही जैसा गौरैया ने कहा था। राजू ने अपनी बाल्टी को ठंडे पानी से भर लिया और वापस अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसने ध्यान से प्रत्येक प्यासे पौधे के चारों ओर पानी डाला। सब्जियां खुशी से चहकती हुई लग रही थीं। उनकी पत्तियां चमकीली हरी हो गई। कुछ दिनों बाद आखिर बारिश आ ही गई। कोमल बूंदें छत पर टप 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 की, जिससे राजू का दिल खुशी से भर गया। उसकी सब्जियां बड़ी और मजबूत हो गई। चुनने के लिए तैयार, राजू ने अपने ताजे फल सब्जियां बाजार में बेची। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसने रानी के लिए नए जूते और जलेबियों का एक बड़ा डिब्बा खरीदा। मददगार गौरैया और छिपी हुई धारा की बदौलत सभी ने एक स्वादिष्ट भोज का आनंद लिया। उस दिन से राजू कभी भी छोटी गौरैया की दयालुता और छिपी हुई धारा के जादू को नहीं भूला। वह जानता था कि भले ही चीजें मुश्किल लगती हैं, वह हमेशा थोड़ा जादू खोजने के लिए इंतजार कर रहा होता है। गरीब बच्चे की सफलता की कहानी। यह कहानी है एक गरीब छोटे से गांव के बच्चे की, जिसका नाम राजू था। राजू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता का गौरवान्वित करेगा। राजू के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसमें सीखने और मेहनत करने की बहुत इच्छा थी। वह अपने गरीबी के बावजूद रोज स्कूल जाता था और पढ़ाई में समर्पित था। वह अपने अध्यापकों से सीखता और अधिक जानने की बड़ी कोशिश करता था। एक दिन राजू ने सुना कि गांव में एक पुस्तकालय खुलने जा रहा है।
वह उस पुस्तकालय में गया और कई पुस्तकें पढ़ने लगा। उसने पढ़ा कि मेहनत और सीखने से कुछ भी मुमकिन है। राजू ने अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए कई मेहनती साल बिताए। वह स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद फिर एक सरकारी प्रतियोगिता में भाग लिया और उसे जीत दिलाई। राजू ने अपने सपने को पूरा किया और बड़ा आदमी बन गया। वह अब गरीब बच्चों की मदद करता है और उन्हें सिखाता है कि मेहनत और सीखने से कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती और हमारे सपने हमारी मेहनत और समर्पण से ही पूरे हो सकते हैं। किसान की मेहनत। एक गरीब किसान की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब किसान की है जिसका नाम रामू है। रामू गरीब था, लेकिन उसमें सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि मेहनत, साहस और आत्मविश्वास की बौछार भी। फर्स्ट नाते थे किस्सा पत्ता विगत फांसे बटन है। रामू का दिन सुबह ही बड़ा आता था। वह सुरबाला उठकर अपनी छोटी सी जमीन में काम करने लगता था। वह खेती करता, पानी देता और अपने पौधों की देखभाल करता। रात तक वह अपने खेत की सुरक्षा के लिए जागता रहता। एक दिन बच्चों ने गांव में एक पेड़ के नीचे खेलने के लिए की इजाजत मांगी। रामू ने उन्हें हाँ कर दिया, लेकिन वह जानता था कि वह अपने खेतों की देखभाल छोड़ देगा। वह बच्चों के साथ खेलते समय हमेशा ध्यान रखता था कि वे पेड़ों और पौधों को नुकसान न पहुंचाए। वह उन्हें सिखाता कि प्रकृति से मिलने वाला सब कुछ कितना महत्वपूर्ण है और हमें इसका सावधानी से देखभाल करना। फारसी बात तक पर पार्टिसेप्ट है। रामू की मेहनत और सच्चाई ने गांव के लोगों का दिल छू लिया। उन्होंने दिखाया कि गरीब होने का मतलब नहीं है कि आप कुछ महत्वपूर्ण चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि मेहनत, साहस और आत्मविश्वास कभी भी किसी को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हों। यह हमें यह भी दिखाता है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से संरक्षण करना चाहिए। जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती है जो ज्यादातर असफलता या सफलता के बीच की होती है, और अक्सर असफलता मिलने पर लोग खुद को दूसरों के मुकाबले कमतर आंकने लगते हैं, यानी वे अपने ही नज़र में खुद की वैल्यू को कम समझते हैं और फिर ऐसी स्थिति में दिमाग नेगेटिव थिंकिंग की ओर जाने लगता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, जिस इंसान को ईश्वर ने बनाया है उसकी वैल्यू भला कैसे कम हो सकती है? एक सफलता या असफलता से पूरे जीवन के पैमाने तो नहीं लिखे जा सकते हैं। तो चलिए इसी सोच पर एक छोटी सी अच्छी कहानी को आज हम सभी पढ़ते हैं। किसी एक मंच पर एक सेमिनार चल रहा था, तो लोगों को मोटिवेशनल थॉट्स बढ़ाने के लिए एक वहाँ वक्ता आया और फिर लोगों मोटिवेशनल स्पीच देने लगा। और इसी दौरान उस व्यक्ति ने अपने जेब से एक 500 रुपये का नोट निकाला और लोगों से पूछा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो सभी ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा कि यह 500 रुपये का नोट है, इसकी नोट की कीमत 500 रुपये है। तो फिर इसके उस वक्ता ने उस नोट को गीले मिट्टी से गंदा कर दिया और फिर लोगों से वही सवाल किया कि अब इस नोट की कीमत क्या है। तो सबका जवाब फिर वही था कि इस नोट की कीमत अब भी 500 रुपये ही है। इसके बाद उस वक्ता ने उस नोट को पानी के गिलास में पूरी तरह भिगो दिया और फिर गिले नोट को लोगों को दिखाते हुए इसकी कीमत को पूछा। तो हर बार की हर लोगों का जवाब वही जवाब था कि अब भी इस नोट की कीमत 500 रुपये ही है। तो फिर वह वक्ता लोगों को अब समझाते हुए कहता है कि देखा, अपने नोट को अलग अलग परिस्थितियों से गुजारा गया, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उसकी वैल्यू कम नहीं हुई, यानी 500 रुपये का नोट की वैल्यू हमेशा 500 ही रहेगी। तो फिर भला हम इंसान के जीवन में थोड़ी सी परिस्थितियां बदलती भी है तो हमारा वैल्यू कैसे कम हो सकता है? किसी सफलता या असफलता से जीवन की वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती है। चलो आज मान भी लेते हैं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिसके कारण असफल हो रहे हैं। इसका मतलब यह थोड़े है कि जीवन भर असफल ही होते रहेंगे। यानी इंसान को चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, अपना खुद के वैल्यू को कम नहीं समझना चाहिए
अगर आज असफल हो रहे हैं तो क्या हुआ, आने वाले समय में आप ही सफल बनेंगे, जिसके लिए आपको लगातार बस सफल होने की कोशिश करते जाना है। इसलिए कभी भी खुद की वैल्यू को कम नहीं समझना चाहिए। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम चाहे सफल हो या असफल, लेकिन हमारी वैल्यू जो वो कभी भी कम नहीं हो सकती है। जीवन में सुख दुख हार जीत तो लगा रहता है। जीत में गर्व होता है तो हार में खुद को हीन भावना से देखने लगते हैं या खुद को बेकार समझने लगते हैं, जबकि इंसान की वैल्यू कभी कम नहीं होती है। इसलिए आप अपने आप में खास है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को शेयर भी ज़रूर करें।